प्रिय छात्रों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं, जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 9। ठीक है ना। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिसमें पहले से मैंने VVI लगा रखा है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा, इसलिए इसको देखना ना भूलें। तो 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो क्या करना है, इन सब का, इन दोनों का मान को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ हमको मेंशन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण क्या होगा, समकोण। तो पहले से मैंने यहाँ पे त्रिभुज को बना रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम देते हैं A। ओके। और देखिए B बोला है समकोण, तो ये हो जाएगा आपका B, और ये C, क्योंकि यही तो है आपका 90 डिग्री का कोण, नहीं ये है 90 डिग्री का। और यहाँ 90 के सामने का जो भुजा होता है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, नहीं ये हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपका ये क्या होगा, आधार, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, और इसको लंब बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan A बराबर 1/√3, और हमें पता है कि tan A का जो रेशियो होता है, क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B, नहीं। तो P के लिए 1, B के लिए क्या निकल के आया, √3। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 1 और B इक्वल टू √3। तो PB तो दिख रहा है, बट हमको H नहीं दिख रहा है, तो H क्या करना, हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आपको तो बता भी रखे हैं। कैसे निकालेंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना। ये चीज़ हुआ, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, h² + p² जोड़ b²। एकदम पूरा प्रश्न इसी फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है ना, इसलिए इसको याद कर लेंगे आप लोग, ज़्यादा बेहतर होगा। तो h जो है ना, तो h का मान नहीं पता, और p जो है P1, b का क्या है, √3, नहीं ठीक है ये। तो h² बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 के ऊपर कितने पावर रहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, 1 होगा, सिर्फ 0 छोड़ा के। यहाँ √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। तो h बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा 3 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना। ये छोटा छोटा बात है। h का मान हो गया आपका 2, तो h आसानी से आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है आपका 1 नंबर में ये सब प्रश्न। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रश्न को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर बनाते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या है आपका दिया हुआ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर में, तो यहाँ पे इस तरह से 1 नंबर में है। देखिए तो साइन का जो रेशियो होता है, तो क्या होता है, P/H। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, कॉस का क्या होगा, B/H। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं क्या हो जाएगा, साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर प्लस कॉस, तो कॉस का यही लिखेंगे हम, B/H, इंटू साइन को क्या लिखेंगे, P/H। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब खेला होगा, कैसा खेला, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल यानी साइन A, तो एंगल A के लिए बात कर रहा है, किसके लिए, एंगल A के लिए। और मैंने पहले भी बता रखा है कि एंगल के सामने में जो भी भुजा होता है उसको लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब। तो एंगल A के लिए ये लंब होगा, और ये वाला भुजा क्या होगा, आधार, नहीं BC होगा लंब, और AB क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, तो लंब के जगह पे हमको BC ही देना है, क्या देना है, BC। चलिए एक बार BC लिख लेते हैं। और H जो है ना, तो H के लिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, AC है ना, ये हो गया गुना। फिर B, तो B के लिए अब C में चलेंगे हम लोग, कहाँ पे चलेंगे, C में। तो C है यहाँ आपका ये, तो C के लिए ये लंब होगा, है ना, और ये आधार हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, आधार, तो ये होगा BC। H तो परिवर्तन नहीं होता है, AC रहने दीजिए, प्लस फिर यहाँ पे आपका क्या है B, किसके लिए, तो A के लिए, तो ये A है,
इसके लिए लंब ये हो जाएगा, लेकिन आधार क्या होगा ये, तो चाहिए क्या आधार, तो आधार में ए बी हो जाएगा और ये एच ए सी, फिर गुना पी, तो पी के लिए मतलब साइन सी के लिए चलना है ना, तो सी के लिए ये क्या हो जाएगा आपका लंब और ये होगा आधार, तो यहाँ पी फॉर लंब, तो लंब में ए बी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे ए सी। देखिए तो पी तो आपका कितना है यहाँ पे 1, तो पी ये 1 हो जाएगा है ना, और बी √3, ये √3, एच अभी मैंने कितना निकाला 2, तो ये 2 हो जाएगा। सबका मान को रख दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। बी सी का मान 3, चलिए 3 रख देते हैं, √3। ए सी तो परिवर्तन नहीं होता है, तो ए सी 2 ही रहेगा, फिर गुना बी सी √3 ए सी 2 प्लस ए बी, देख लीजिए ए बी क्या है 1 है ना, 1 ए सी 2 प्लस ए बी 1 ए सी 2। कोई दिक्कत हुआ नहीं, बहुत ही आसानी से निकाल लिया। तो ये सब है ना, अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुना, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, क्या होगा √3 गुना √3 तो 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 तो 1, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब देखिए नीचे में क्या है आपका, यहाँ लिख देते हैं, नीचे में आपका क्या है, तो सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम आपका वही आ जाएगा। ऊपर में जो है जब सेम रहेगा तो ऊपर में जो है तो आंख बंद करके उसको लिख देंगे, तो 3 1 4/4, इन दोनों को कटाएंगे क्या होगा 1, तो ये 1 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया है ना। कोई दिक्कत है नहीं है, अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 2 को, जिसमें कि ये दिया हुआ है। ओके चलिए लिखते हैं, ये हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कॉस का जो रेशियो होता है क्या होता है, b/h गुना, ये भी कॉस b/h माइनस p/h गुना p/h, ये हो गया ना। देखिए अब एंगल को, आपको एंगल को देखते हुए काम करना है। कॉस ए, जो कॉस ए है ना, तो एंगल में आप लोग चले उस फिगर को यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं, ठीक, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन न लेना पड़े। ए बी सी, ये था 2 √3 और ये था 1 पी एच बी, है ना। तो ये चीज़, अब देखिए दोस्तों ये आपका क्या है, एंगल ए, तो ए के लिए लंब हो जाएगा ये, और ये आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार ही तो चाहिए, तो आधार में क्या होगा 1/h फिक्स है 2 गुना, फिर सी यहाँ पे है, सी के लिए लंब होगा और ये आधार होगा, चाहिए क्या आधार, तो आधार के लिए रूट क्या आएगा 3, एच फिक्स है 2, ठीक है ना, माइनस पी एंगल ए के लिए, तो ए है यहाँ पे, तो एंगल ए के लिए जो पी होगा ये वाला होगा, क्या लिखेंगे √3/2 गुना सी के लिए क्या लंब, ये तो आधार ये होगा, चाहिए क्या लंब, तो लंब के लिए 1 और एच तो फिक्स है 2, इस तरह से है ना। ए सी बी सी में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट किया। तो अब इसको ऊपर से ऊपर वाले को गुना करो, क्या होगा √3 2 दूनी 4 माइनस यहाँ भी √3 गुना 1, तो √3 यहाँ पे 2 दूनी 4। देखिए प्लस में √3/4, ये माइनस में √3/4, प्लस माइनस है, और यहाँ पे आपका जो नंबर दे रखा है सेम है, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। कटने के बाद क्या मिला आपको 0 मिला, है ना, क्या मिला 0। तो मैंने देखा एक का मान 1 आया और दूसरे वाला का मान कितना आया 0 आया, तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों बहुत ही आसानी से निकल करके आ गया। ओके तो ये चीज़ था आपका 9 नंबर का प्रश्न, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है ना।